जय श्री राम। तो आज एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कुछ मिथ्स, जो कुछ अफवाहें हैं या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को वास्तु के प्रति है, तो आज मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी हो क्या रहा है कि हर कोई वास्तु के बारे में पूरा जानकारी लेके घूम रहा है। ऐसा वो कहता है कि भाई आई नो वास्तु एंड कैसे क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ होनी है। तो जनरली जो कहता है कि मुझे वास्तु कंप्लीटली आता है, वो 80% लोग तो सिर्फ ओरिएंटेशन वास्तु की ही बात करते हैं। ओरिएंटेशन इन द सेंस कि किचन किस जगह पर होगी आपका, और आपका बेडरूम कहाँ पे होगा, आपका गेट कहाँ पे होगा। तो जो ऊपर का है, जमीन के ऊपर का जो हिस्सा है, उसके बारे में ही लोग बाग बात करते हैं, और वही उसी को समझते हैं कि वही वास्तु है। और ज्यादातर सभी लोगों के मन में है और सभी लोगों के दिल में सिर्फ यही एक मिथ है, एक गलत धारणा बैठी हुई है कि वास्तु सिर्फ इतना ही है कि भाई किचन को सेटअप कर लो, टॉयलेट अपना सेटअप हो जाए, गेट कहाँ है वो प्रॉपर पता चल जाए, बस हो गया भाई। इसके अलावा और कुछ वास्तु में होता नहीं। तो ये मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वास्तु का सिर्फ और सिर्फ 20% हिस्सा है। 80% जो हिस्सा है, 80% जो वास्तु है, वो होता है जमीन के नीचे। अच्छा चलिए, अभी अभी होता अभी क्या है, इस पे लोग बाग कुछ लोगों का इतना मत नहीं था कि वो लोग इस पर विश्वास ही नहीं करते थे कि भाई ये चीजें और जमीन के नीचे इस तरीके से क्यों की जा रही हैं, क्यों इतनी धातुएं डाली जा रही हैं, क्यों इतने रत्न डाले जा रहे हैं, क्यों इतनी चीजें उसके अंदर इंसर्ट की जा रही हैं। तो उसका अभी रिसर्चर्स और जो धरती के नीचे की जो रिसर्चर्स हैं, मतलब जो इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, मिट्टी के बारे में रिसर्च करते हैं, तो उनका भी अभी इस चीज़ पे मानना है। और इसके लिए एक कंप्लीटली एक सेपरेट सब्जेक्ट बन गया है, जिसको जियोपैथोलॉजी कहते हैं। जियोपैथोलॉजी इन द सेंस कि जियो मतलब धरती और पैथोलॉजी मतलब उसका शल्य क्रिया। तो हमारे सनातन धर्म में तो ये शुरू से ही, बहुत पहले से, जब से ये वास्तु नहीं, इसको एक टाइप से स्थापत्य का एक विज्ञान है, ये स्थापत्य का एक शास्त्र है जिसको वास्तु कह दिया गया। वास्तु कोई शब्द नहीं है, जबकि अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। तो जो शल्य क्रिया है, जो धरती की जो शल्य क्रिया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ओरिएंटेशन वास्तु। तो ओरिएंटेशन वास्तु भी जरूरी है, और आप कर लो ओके, इससे भी फायदा मिलता है। इससे भी आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी सेटल हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करने लगती हैं। बट जब आप कोई घर नया बनवा रहे हैं, उस समय नींव का विशेष ध्यान रखिए। सिर्फ नींव का नहीं, उसकी जो उसका जो आपका जो खुदाई की गई है, उसमें क्या क्या वस्तुएं किस किस स्थान पर रखी जानी है, और उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होनी हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने वो कर लिया, तो ओरिएंटेशन में कुछ गलतियां भी हो जाएं, कुछ मिस्टेक्स भी हो जाएं, तो वो भी चल जाती हैं, बट उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर मुहूर्त में आपकी नींव लगे, और प्रॉपर उसका जितनी भी शल्य क्रिया है, शल्य यानी कि उसमें जो भी रत्न डाले जा रहे हैं, या जो भी धातुएं डाली जा रही हैं, कौन सी धातु कहाँ पे रखी जानी है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाना है। क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी डालते हैं, कुछ धन भी डाले जाते हैं, कुछ धान्य भी डाले जाते हैं, अलग अलग तरह के जो बीज हैं वो डाले जाते हैं। तो कौन सी चीज कहाँ डलनी है, उस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को आप कराएं, जब भी आप अपनी नींव लगवाएं, तो आप किसी ओरिएंटेशन वाले पे इतना बिलीव नहीं कर सकते। वो सिर्फ कहे कि भाई, उससे पहले पूछ लो कि वास्तु में आप क्या कराएंगे। आप वास्तु, हमको वास्तु की सर्विस दे रहे हैं, या वास्तु आप हमारे इस स्थान का वास्तु करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे। तो वो जनरली यही कहेगा कि आप नींव लगवा लीजिए, और आपका एक नक्शा बना देता हूँ, वास्तु के हिसाब से नक्शा बन जाएगा। आपका किचन यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, वो वहाँ होगा। आपका कौन सा मुखी मकान है, उसके हिसाब से किस मुख को करके आपका मकान बनना है, उसके हिसाब से मैं नक्शा बना दूंगा। तो लेकिन वो अगर सिर्फ ओरिएंटेशन की बात करता है,
तो आपको पहले ये पूछना चाहिए कि भाई धरती के नीचे जो जियोपैथोलॉजी वाली व्यवस्था है उसके लिए आप क्या करेंगे, धरती का शल्य किस तरीके से करेंगे, शल्य क्रिया किस तरीके से करेंगे, और उसमें आप जो नींव लगेगी उस समय आप क्या क्या व्यवस्थाएं उसमें करने वाले हैं, वो चीज़ों का आपको ज्ञान है या नहीं। अगर उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो आप बेशक किसी दूसरे की तरफ मूव करिए, और कोई अच्छा जो ज्ञानी हो, उसको इस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज हो, उसके पास जाइए, वही उसी से काम कराइए। तो आपका जो मकान है उसकी जो आयु है वो काफ़ी, जितनी आयु निकलती है कैलकुलेशन से, वो आयु उस आयु भर वो प्रॉपर आपको फल देगा और आपकी रक्षा भी करेगा, क्योंकि वो एक कवच है। जो आपका मकान बन रहा है वो कवच है, क्योंकि जैसे कि हमारे हमारी आत्मा का शरीर हमारा शरीर है, उसी तरीके से हमारे शरीर का शरीर हमारा मकान है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।